हेलो एवरीवन, मेरा नाम रंजन और मैं आप सभी को राइस में लगने वाले रोग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। धान की फसल में अधिकांश लोग 50 से 70 डेज में ही लगता है। ये सबसे नाजुक समय है जो हमारी फसल गबोट अवस्था में होती है और बालियां निकलने की तैयारी में होती है। इसी समय रोग और कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए धान के सभी रोगों को पहचानते हैं और उनके कंट्रोल का उपाय जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन रोगों को जो फंगस या फफूंद के कारण लगते हैं। पहला रोग शीत ब्लाइट। किसानों के बीच सबसे आम और खतरनाक रोग में से एक है शीत ब्लाइट। इस रोग की शुरुआत पौधे की तने पर पानी की सतह के ठीक ऊपर से होती है। यहाँ आपको हरे भूरे रंग के अंडाकार धब्बे दिखाई देंगे। धीरे धीरे यह धब्बे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आपस में मिलकर सांप की चूली जैसे बड़े बड़े निशान बना लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती है और पौधा कमजोर होकर गिर जाता है, जिससे दाने में भराव नहीं हो पाता। यह रोग अधिकांश नमी, गर्मी और जब खेत में यूरिया का इस्तेमाल अधिक हो जाता है तब तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती लक्षण दिखने पर आप हेक्साकोनाजोल 4% SC की 400 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो आप एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11.4% SC प्लस में डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC की 200 मिली मात्रा प्रति में स्प्रे करें। इसके अलावा टेबकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लैक्सोबिन 25% WG की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में स्प्रे करें और यह बहुत शानदार परिणाम देती है। और दूसरा रोग लगता है ब्लास्ट रोग। धान का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है ब्लास्ट रोग। यह 3 तरह से हमले करते हैं। पहला पत्ती पे करते हैं, दूसरा तने की गांठ पर करते हैं और तीसरा डाली की गर्दन पर करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं पत्ती ब्लास्ट, जो इसे लिप ब्लास्ट नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत पत्ती पर छोटे छोटे नीले हरे रंग के धब्बे से होती है। बाद में यह धब्बा बड़ा होकर आंख या नाव की आकार का शेप ले लेते हैं। इन धब्बों का बीच का हिस्सा रात रंग का और किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर पूरे पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे पौधे की भोजन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है और वह कमजोर हो जाता है। और दूसरा रोग है गांठ ब्लास्ट, जिसे नोड ब्लास्ट भी कहते हैं। इसमें तने की गांठ काली होकर सड़ जाती है और पौधा हवा चलने पर वहीं से टूटकर गिर जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक डिजीज है गर्दन तोड़ ब्लास्ट, जिसे नेक ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें बाली की गर्दन वाली जगह काली होकर सड़ जाती है और पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। इससे बालियां तक भोजन और पानी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण बालियां में दाना नहीं बन पाता है और वो खाली होकर सफेद हो जाती है। ऐसी बालियां सीधी खड़ी रहती है और खींचने पर आसानी से टूट जाता है। ब्लास्ट रोग मौसम में अचानक बदलाव, रात में ओस गिरना और नाइट्रोजन यानी यूरिया के अत्यधिक उपयोग से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए आप सबसे औसतदार दवाई में से एक है आइसोप्रोथियोलोन 40% EC, जिसकी 300 मिलीग्राम प्रति एकड़ में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल 50% प्लस डाइफ्लॉक्सीएस्ट्रोबिन 25% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव भी कर सकते हैं। यह गर्दन के लिए बहुत ही प्रभावी है। भूरा धब्बा रोग या ब्राउन स्पॉट, यह रोग उन खेतों में जहरा लगता है जहां मिट्टी कमजोर होती है या उसमें पोषक तत्व की कमी होती है। इसकी पहचान है पत्ते पर बनने वाली छोटे छोटे गोल ईल के आकार जैसी गहरे भूरे धब्बे। इन धब्बों के चारों ओर एक हल्का पीला घेरा भी बन जाता है। जहरा प्रकोप होने पर यह धब्बा आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देता है। इसका असर दानों पर भी पड़ता है, जिससे उन पर काले धब्बे बन जाते हैं और गुणवत्ता खराब हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले खेत में पोटास और जिंक जैसे पोषक तत्व की कमी को पूरा करें। दवाई के तौर पर आप शुरुआती अवस्था में मैनकोजेब 75% की 500 ग्राम मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। रोग बढ़ने पर प्रोपोनाजोल 25% EC 200 मिली मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें। और सबसे चौथा रोग होता है हॉल्स स्पॉट, जिसे या हद्दिया रोग या करवा वाली के नाम से जाना जाता है। धान की बालियां निकलने लगती है तब एक और रोग आता है, जिससे हद्दिया रोग या हॉल्स स्पॉट कहते हैं। इसमें कुछ दानों की जगह मखमली हरे पीले रंग का गोले बन जाते हैं। बाद में यह हटकर नारंगी और काले पाउडर में बदल जाते हैं। इससे दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वजन कम हो जाता है। यह रोग बारिश वाले मौसम और हवा में ज्यादा नमी होने पर फैलता है। ध्यान रखें, इस रोग के लक्षण दिखने के बाद इसका नियंत्रण मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसका छिड़काव बालियां निकलने से पहले यानी गाबोठ अवस्था में ही करना चाहिए। इसलिए आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC की 200 मिली मात्रा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 400 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ स्प्रे करें। अब नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग। तब तक के लिए धन्यवाद।